Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice two passages for reading comprehension for exams. तो आज हम दो पैसेज को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैसेज है, ये क्वेश्चन है. पहले हम एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं. छोटा पैसेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Sheena was an intelligent girl living in a small town of नॉर्थ इंडिया. तो शीना एक इंटेलिजेंट लड़की थी जो छोटे से शहर में रहती थी नॉर्थ इंडिया के, उत्तरी भारत में. शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहती थी. बट हर फैमिलीज कंडीशन वाज नॉट, पर उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी इतनी अच्छी नहीं थी. टू परस्यू हर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, शी हैड टू फाइंड आउट अ वे, कोई ना कोई रास्ता निकालना था. शी डिसाइडेड टू वर्क आफ्टर स्कूल, तो उसने सोचा कि वो पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद अपना कुछ काम करेगी. शी जॉइंड द रेस्टोरेंट वेयर शी वर्क टिल मिडनाइट, तो देर रात तक वो रेस्टोरेंट में काम करती थी. He started saving money for her education, but the salary was not enough to bear the expenses of medical studies. जो वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी उसकी जो सैलरी थी इतनी नहीं थी, काफ़ी नहीं थी कि मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठा सके. जो वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए नहीं थी सैलरी. When her father came to know about her aspirations, जब उसकी एस्पिरेशंस, हर होगा यहाँ पे, उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जब उसके फादर को पता चला, he decided to sell his ancestral property without letting Sheena know about it. उन्होंने अपनी ancestral property, पैतृक संपत्ति को बेचने का सोचा, without letting Sheena know about it. शीना को उस बारे में पता नहीं चलने दिया. After completing her 12th, Sheena appeared for द जॉइंट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, JET दिया शीना ने. 12th कंप्लीट करके जॉइंट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया और 3rd ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया. शी गॉट एडमिशन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो पैसेज तो इजी था बट क्वेश्चंस थोड़े से इनडायरेक्ट हैं इसमें, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्शन टू रियल लाइफ सिचुएशंस. तो ऐसा पैसेज में कहीं मेंशन नहीं था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. Number 1. Sell your belongings to fulfill your dreams. Importance of winning a lottery to fulfill dreams. Hard work pays off. The negative impact of following one's passion. तो क्या पैसेज में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया अपने पैशन को फॉलो करने का? उसका तो बारास में एडमिशन हो गया था मेडिकल कॉलेज में, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो दिखाया नहीं है. पॉजिटिव है स्टोरी. इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग अ लॉटरी टू फुलफिल ड्रीम्स. तो पैसेज में कुछ मेंशन नहीं है या कि किसी ने कोई लॉटरी जीती थी, लॉटरी के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है. सेल योर बिलोंगिंग्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स. फिर फादर ने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल की थी, लेकिन पैसेज का सार वो नहीं है. मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्शन टू रियल लाइफ सिचुएशंस पूछा, तो आंसर हो जाएगा हार्ड वर्क पेस ऑफ. जो उसने हार्ड वर्क किया उस वजह से उसे 3rd रैंक स्कोर की JET में, तो आंसर होगा हार्ड वर्क पेस ऑफ. मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा पैसेज का? परसुइंग ड्रीम्स अगेंस्ट ऑड्स, financial struggles, unexpected opportunities, small town struggles. Pursuing dreams against odds. The विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को ना छोड़ना, अपने सपने स्वीकार करना. और पैसेज में कहीं मेंशन भी है टू परस्यू हर ड्रीम्स, शी हैड टू फाइंड आउट अ वे. तो अपने सपनों को साकार करने की उसने कोशिश की, जबकि हालात उसके फेवरेबल नहीं थे, कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो अगेंस्ट ऑड्स उसने अपने सपनों को पूरा किया था. तो टाइटल हो जाएगा परस्यूइंग ड्रीम्स अगेंस्ट ऑड्स. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैसेज वन गेट्स फ्रॉम द स्टोरी. इट इज़ ओके नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स. तो ऐसा कोई मेंशन है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो ना करो. ये स्टोरी तो ड्रीम्स फॉलो करने के बारे में बताती है, तो ये नहीं होगा आंसर. वन शुड नॉट वर्क हार्ड, ये भी नहीं है, नेगेटिव तो कुछ मैसेज नहीं दिया गया पैसेज में. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड फॉलो योर ड्रीम यू विल गेट सक्सेस, ये आंसर होगा.
Follow your passion but don't work hard. If you work hard and follow your dream, you will get success. Next देखिए, what rank did Sheena score in joint medical entrance test? Scored a third ऑल इंडिया रैंकिंग. आंसर हो जाएगा थर्ड ऑल इंडिया रैंकिंग. नेक्स्ट देखो, most appropriate option that can substitute the bracketed segment. Sheena's father decided to support her aspirations by selling his ancestral property. तो ancestral property का मीनिंग बताना है आपको. रेंटेड प्रॉपर्टी जो रेंट पे ली गई हो, भाड़े ली गई हो. प्रॉपर्टी टेकन ऑन लोन. प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली. नेबर्स प्रॉपर्टी, पड़ोसी. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है आपकी पैतृक संपत्ति, जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके पास है. तो आंसर है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली. हार्डवर्क बेस ऑफ परस्यूइंग ड्रीम्स अगेंस्ट, और ये टाइटल था इसका. मैसेज क्या था स्टोरी का? यू वर्क हार्ड एंड फॉलो योर ड्रीम्स, यू विल गेट सक्सेस. शीना ने कौन सा रैंक स्कोर किया था? थर्ड ऑल इंडिया रैंकिंग. और लास्ट में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली. तो ये पैसेज थोड़ा सा इजी लेवल था. क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे थे तो हम आपसे अच्छा स्कोर किया होगा उसमें. अब नेक्स्ट देखिए पैसेज, इसको एक बार रीड कीजिए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. वीडियो पॉज करेंगे, आप इसे रीड कीजिएगा. चलिए देखते हैं. इंडियन रिवर्स प्ले एन इंटीग्रल रोल in enriching the value and heavenly beauty of India. इंडियन रिवर्स, जो भारत की नदियां हैं, वो इंटीग्रल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं इन एनरिचिंग द वैल्यू एंड हेवनली ब्यूटी ऑफ इंडिया. भारत की सुंदरता को और हेवनली जो ब्यूटी है, जो वैल्यू है, जो मूल्य है भारत का, तो उसको निखारने में, उसको एनरिच में जो भारत की नदियां हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इंटीग्रल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत की सुंदरता को निखारने के लिए, उसके मूल्य को बढ़ाने के लिए. दे आर आर ग्रेटेस्ट नेचुरल एसेट्स, वो हमारी प्राकृतिक धरोहर है. नेचुरल एसेट है, प्रकृति ने दी है रिवर्स, तो नेचुरल एसेट प्राकृतिक धरोहर है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम वाटरिंग और लैंड. 100 से भी ज़्यादा नदियां हैं जो वाटर देती है हमारे लैंड को. मेकिंग इट ग्रीन एंड फर्टाइल, और ज़मीन को उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है, हरा भरा बनाती है. दे इवन फ्लो एज नेचुरल हाईवेज लिंकिंग द टाउन्स टू द विलेजेस. ये रिवर्स हाईवे का भी काम करती हैं, टाउन को विलेजेस से जोड़ती हैं, शहरों को गाँव से जोड़ते हैं ये रिवर्स. द मोस्ट आई कैचिंग वेराइटी ऑफ दिस रिवर्स इज दैट these आर नेविगेबल रिवर्स. सबसे जो आकर्षक बात है इन रिवर्स की वो ये है कि ये रिवर्स है. ये क्या होता है? इन्हें पार लगाया जा सकता है, मतलब इस पे ट्रेवल कर सकते हो, रिवर्स के थ्रू को पार कर सकते हो, नेविगेट है. स्पेशली इन बंगाल एंड केरला, स्पेशली बंगाल और केरला की नदियाँ. इवन रेजिंग टॉरेंट्स विच लीव फ्रॉम द माउंटेन्स डाउन टू द डीप गॉर्जेस. तो टॉरेंट्स जो है, टॉरेंट होता है जो भारी वर्षा होती है, एकदम से तेज बारिश होती है, जो माउंटेन से डीप गॉर्जेस, माउंटेन से गड्ढों में, गॉर्जेस मतलब होता है गड्ढा, खाइयाँ, उसमें जो पानी लगता है. सम ह्यूज रिवर्स बर्स्ट देयर बैंक्स एंड फ्लड द कंट्री साइड. तो कई नदियों का जब प्रभाव बढ़ जाता है तो वो फ्लड ले आती है, वो अपने बैंक से अपने किनारों पे फ्लड चली जाती है एंड फ्लड द कंट्री साइड. इनकी वजह से कई बार बाढ़ आ जाती है. एंड इन ट्रिब्यूट टू देयर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, और उनकी स्ट्रेंथ और ब्यूटी के ट्रिब्यूट में उनको श्रद्धांजलि देते हुए वी हैव ऑलवेज हेल्ड देम स्क्वायर. हमने उन्हें हमेशा पवित्र माना गया. भारत में जो नदियों की पूजा की जाती है उन्हें पवित्र माना जाता है. टू लव इंडिया इज टू लव आवर रिवर्स बिग स्मॉल. तो अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो इंडिया से प्यार करना हो, इसके रिवर से प्यार करना है, चाहे वो बड़ी नदियाँ हो या छोटी नदियाँ हो, बिग एंड स्मॉल. ठीक है, तो पैसेज हो गया रिवर्स के बारे में, रिवर्स की ब्यूटी के बारे में बताया गया, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया, और हम उन्हें पवित्र मानते हैं, इनके हमें सेपरेट माना गया है. तो ये सब इस पैसेज में मेंशन किया गया. क्वेश्चन देखते हैं.
Select the most appropriate option to fill in the blank. I found it dashed that some people hate rivers. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि मुझे ये डैश लगता है कि कुछ लोग नदियों को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं. आई फाउंड इट ट्रिब्यूट दैट सम पीपल हेट रिवर्स. पैसेज में तो रिवर्स की इंपॉर्टेंस से बताई गई है, अच्छा बताया गया रिवर्स के बारे में, तो ट्रिब्यूट तो लगेगा नहीं कि लोग रिवर्स को हेट करते हैं. सेक्रेट कि मैं इस बात को पवित्र मानूं कि लोग रिवर्स को हेट करते हैं, ये भी नहीं होगा आंसर. आई फाउंड इट गॉर्जियस, बहुत अच्छा लगता है कि रिवर्स को लोग हेट करते हैं, ये आंसर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसेज में रिवर्स के बारे में अच्छा इंपॉर्टेंस बताई गई है. तो आंसर हो जाएगा पैक्यूलियर. पैक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र. मुझे बहुत विचित्र लगता है, अजीब लगता है जो कि कुछ लोग रिवर्स को हेट करते हैं. नेक्स्ट देखिए, what are the two highlighted words in the passage that describe the vital roles of river in the development of agricultural sector. तो खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिवर की इंपॉर्टेंस बताते हैं, कौन से वो दो वर्ड्स हैं? कंट्री साइड एंड विलेजेस, वाटरिंग एंड फर्टाइल, leaping torrents and navigable rivers, burst and flood. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो दो वर्ड्स इंपॉर्टेंस बताते हैं रिवर्स की, तो फ्लड तो होगा नहीं, तो वर्ड ले आते हैं, बाढ़ ले आते हैं, तो इंपॉर्टेंस तो बता नहीं रहा. कंट्री साइड एंड विलेजेस पे नहीं होगा. लीपिंग टॉरेंट्स एंड नेविगेबल रिवर्स या वाटरिंग एंड फर्टाइल. देखिए यहाँ पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम वाटरिंग ओवर लैंड एंड मेकिंग इट ग्रीन एंड फर्टाइल. नदियाँ हमारे में वाटर देती हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाती है और हरा भरा बनाती है, तो ये रोल है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो आंसर हो जाएगा वाटरिंग एंड फर्टाइल. वाटरिंग एंड फर्टाइल. नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर रिवर्स कॉल्ड नेचुरल हाईवेज. रिवर्स को नेचुरल हाईवेज क्यों कहा जाता है? Because they avoid overflow and flood, because they enrich the beauty of Bengal and Kerala, because national highways are built alongside their banks, because they link the towns and villages. इसका भी आंसर गिवन है. They flow as natural highways linking the towns to the villages. ये नदियों गांवों को शहरों से जोड़ती हैं. So they link the towns and villages. What are the characteristics of rivers in India? क्या विशेषता है रिवर्स की? स्टोरेबल, इम्प्योर, नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर. अभी पता है हंड्रेड्स ऑफ रिवर है जो वाटर दे रहे हैं, फर्टाइल हो रहे हैं, तो नेग्लिजिबल तो नहीं हो सकती. और इम्प्योर तो पैसेज में कहीं नहीं कहा गया रिवर्स का. डिस्ट्रॉयबल, टाइनी पॉन्ड साइड्स. अब यहाँ पे कहा गया कि देयर आर बिग एंड स्मॉल रिवर, बड़े रिवर भी है, छोटे रिवर भी है. और डिस्ट्रॉयबल रिवर्स को नहीं बताया गया, नेगेटिव है ये भी, ये में आंसर नहीं होगा. रिवर्स फ्लोइंग यूजलेस, क्या पैसेज में कहीं कहा गया कि रिवर्स यूजलेस है? उनकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड. वाटरिंग, नेविगेबल, सेक्रेट, यूज एंड स्मॉल. वाटरिंग है, वाटर प्रोवाइड करते हैं रिवर्स. नेविगेबल है, उन्हें पार लगाया जा सकता है. सेक्रेट है, पवित्र है. और यूज और स्मॉल लास्ट में यहाँ पे मेंशन है. सारे वर्ड्स आपको दिख जाएंगे पैसेज में. बिग एंड स्मॉल, नेविगेबल, वाटरिंग. नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate option to fill in the blank. Why do Indians hold their rivers dash? Sacred, navigable, variety, tribute. हमेशा इंडियंस ने अपने रिवर्स को डैश क्यों रखा है? क्या माना है हमने हमेशा अपनी नदियों को? सेक्रेट माना है, पवित्र माना है, तो आंसर सेक्रेट हो जाएगा. यहाँ देखिए, we have always held them sacred. फर्स्ट का आंसर peculiar. I found it peculiar that some people hate rivers. सेकेंड, जो करेक्टरिस्टिक्स बतानी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवर्स की, वाटरिंग एंड फर्टाइल. थर्ड, वाई डू रिवर्स एक्ट एज नेचुरल हाईवेज? बिकॉज दे लिंक द टाउन्स एंड विलेजेस. वो शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ते हैं.
क्वालिटीज़ क्या है रिवर के, क्या करेक्टरिस्टिक्स है? वॉन्डरिंग, नेविगेबल, सेक्रेट, ह्यूज एंड स्मॉल. एंड लास्ट, why do Indians always hold their rivers sacred? So thank you everybody. Thanks for watching. Hope you